जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दर्द के बदले दर्द दिल लिया करते हैं। 60 और 70 के दशक का ये वो गाना है जो आज भी लोगों के ज़ुबां पे रहता है। पर्दे पर इस खूबसूरत से गाने को अदा करती हुई एक प्यारी, भोली और बेपनाह खूबसूरत लड़की, लीना चंदावरकर। इतनी खूबसूरत और हसीन अदाकारा की किस्मत इतनी बदनसीब हो सकती है, क्यों कहा जाता है ये? 25 साल की उम्र में शादी के महज 11 दिनों के बाद ही लीना विधवा यानी कि बेवा हो गई थी। और फिर ख़ुद से 20 साल बड़े अदाकार के साथ कैसे हुई उनकी शादी और क्या था पूरा किस्सा, आइए जानते हैं। कहा जाता है शादी के महज 11वें दिन उनके पति को गोली लग गई, वो विधवा हो गई। शादी के लिए धरने पर बैठे 20 साल बड़े किशोर कुमार। और फिर ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो मुझे जाना है। अपनी अदाकारी के जलवों से नाम और शोहरत कमाने वाली लीना चंदावरकर की निजी ज़िंदगी कितनी ट्रेजेडी से भरी हुई थी, आइए डालते हैं एक नज़र। लीना कर्नाटक में 29 अगस्त 1950 में एक मराठी परिवार में पैदा हुई थी। दैनिक भास्कर में छपी खबरों की माने तो लीना का झुकाव ग्लैमर की दुनिया में काफ़ी छोटी उम्र से ही रहा। कुछ महीने मॉडलिंग भी की और फिर फिल्म फेयर फ्रेश फेस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई। जीतने के बाद उन्हें लगातार मॉडलिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। मॉडलिंग के साथ साथ वो कमर्शियल एड में भी काम कर रही थी। कुछ फिल्मी जानकारों के मुताबिक उनका राब्ता कुछ फिल्मों से जुड़े लोगों से भी हुआ और फिर इसी दौरान उन्हें सुनील दत्त की फिल्म मसीहा, जो 1967 में आने वाली थी, के ऑडिशन में मौका मिला और इस तरह उन्हें पहली फिल्म मिल गई। लेकिन इन फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती इससे पहले ये फिल्म बंद कर दी गई। चूँकि मसीहा सुनील दत्त साहब की ही फिल्म थी, इसलिए फिर उन्होंने लीना को अपनी दूसरी फिल्म मन का मीत में मौका दिया और यही वो फिल्म थी जिसने लीना को रातों रात स्टार बना दिया। आपको पता है 70 के दशक में ह्योआलनी और मुमताज़ जो 70 के दशक में टॉप की अदाकाराएं मानी जाती थीं, लेकिन लीना उस वक्त उनसे भी ज़्यादा मशहूर अदाकारा हुआ करती। हालांकि चंद हिट फिल्में देने के बाद फिर वो टॉप एक्ट्रेसेस की लाइन में आ गई। अगर लीना की हिस्ट्री देखी जाए तो 1969 से 1979 तक यानी 10 सालों में लीना ने उस ज़माने के हर बड़े सुपर स्टार्स के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ महबूब की मेहंदी में काम किया, बैराग में दिलीप कुमार साहब के साथ और हमजोली में जितेंद्र जी के साथ। तो ये तो था उनका प्रोफेशनल ग्राफ। अब अगर उनके पर्सनल लाइफ की बात की जाए यानी कि निजी ज़िंदगी की, तो वो बहुत ही उतार चढ़ावों से भरी रही है। महज 24 साल की उम्र में लीना ने सिद्धार्थ बंडोटकर से शादी की। सिद्धार्थ नामी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनसे शादी करने के लिए लीना ने कई फिल्में छोड़ दी और कई फिल्में उन्होंने अधूरी छोड़ दी और शादी के महज 11 दिनों के बाद ही सिद्धार्थ एक हादसे का शिकार हो गए। दरअसल वो अपने घर में ही बंदूक साफ़ कर रहे थे, लेकिन गलती से उन्हें ही गोली लग गई। काफ़ी इलाज के बाद भी वो नहीं बच पाए और उनकी मौत हो गई। सिद्धार्थ साहब की मौत के बाद लीना ने फिल्मों में वापस लौटना ही बेहतर समझा था। फिल्मों में वापसी के बाद लीना ने दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म बैराग में काम किया। ये फिल्म दिलीप कुमार साहब की बतौर हीरो आखिरी फिल्म थी। फिर जब लीना चंदावरकर किशोर कुमार साहब के साथ काम कर रही थी फिल्मों में, तब किशोर कुमार साहब को वो काफ़ी पसंद आ गई। दोनों साथ वक्त भी गुजारने लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे लीना भी किशोर कुमार साहब को पसंद करने लगी थी। लेकिन लीना के घर वाले दोनों के रिश्तों से खुश नहीं थे। दरअसल लीना से रिश्ते में आने से पहले ही किशोर कुमार साहब की 3 शादियां हो चुकी थीं।
किशोर कुमार साहब की पहली पत्नी रूमा से उनका तलाक हो चुका था, दूसरी बीवी मधुबाला की मौत हो चुकी थी और तीसरी बीवी योगिता बाली से भी उनका तलाक हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी लीना के घर वालों को उनको न पसंद करने की कि किशोर दा लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के वालिद ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब किशोर साहब को इस बात का पता चला तब वो लगभग हर रोज़ लीना के घर के बाहर धरना देने के लिए बैठ जाया करते थे और धरना देते हुए किशोर दा ज़ोर ज़ोर से गाते थे, नफ़रत करने वालों के दिल में प्यार भर दूँ। लेकिन किशोर दा के हरफन मौला किरदार ने आखिर लीना के पिता जो एक आर्मी ऑफिसर थे को मना ही लिया और 1980 में दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन कहा जाता है कि घर वालों की रजामंदी मिलने से 1 साल पहले ही किशोर दा और लीना ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। किशोर कुमार साहब से शादी होने और मां बनने के तुरंत बाद ही लीना ने फिल्मों में काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। लीना की आखिरी फिल्म साल 1989 की फिल्म ममता की छाँव में थी, जिसमें वो राजेश खन्ना के साथ नजर आई थीं। ये फिल्म उनके इंडस्ट्री छोड़ने के सालों बाद रिलीज़ हुई थी। किशोर कुमार साहब की शक्ल में कुछ सालों की खुशियों ने ही लीना के ज़िंदगी में दस्तक दी थी। लीना जितनी खूबसूरत और हसीन अदाकारा थी, उतनी ही बदसूरत उनकी किस्मत थी। किशोर कुमार साहब और लीना दोनों ही प्राइवेसी पसंद और बाहरी दुनिया से कम ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। दोनों की शादी के महज 7 साल गुजरे ही थे कि किशोर कुमार साहब की 13 अक्टूबर 1987 को मौत हो गई। मौत से चंद मिनटों पहले किशोर दा अपनी पत्नी को मरने की एक्टिंग कर कर डरा रहे थे। दरअसल 13 अक्टूबर की सुबह जब लीना उन्हें उठाने पहुंची तो किशोर दा बेसुध बिस्तर पर पड़े थे। जब वो नज़दीक गईं तो किशोर दा ने अचानक आंखें खोली और कहा, क्या तुम डर गई? आज मेरी छुट्टी है। दरअसल उस दिन किशोर दा की कई मीटिंग्स थी, लेकिन उनका प्रोग्राम एक फ़िल्म देखने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन उनकी कई मीटिंग भी थी। कुछ देर बाद वो जब दूसरे कमरे में गए तो वहाँ जाकर वो गिर पड़े। जैसे ही लीना कमरे में पहुँची तो किशोर दा ने उनसे कहा, मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है। लीना ने घबराहट में तुरंत टेलीफोन की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन किशोर साहब ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में कहा, अगर तुम डॉक्टर बुलाओगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। लीना को लगा कि वो दोबारा मजाक कर रहे हैं, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उनकी धड़कनें रुक गईं और देखते ही देखते 37 साल की उम्र में लीना दोबारा बेवा हो गई थी। किशोर कुमार साहब की मौत के कुछ दिनों बाद लीना उनकी पहली पत्नी रूमा और उनके बेटे अमित कुमार के साथ रहने लगी और आज भी ये लोग साथ रहते हैं। तो ये है नहायत ही खूबसूरत और बेपनाह कशिश की मालकिन लीना की एक मुख्तसर सी कहानी। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ पुराने लेकिन नए किस्से के साथ।